यहाँ लैंड की है, वो लैंड की है टीम यहाँ पर, होटल गई है, उन्होंने चेंज किया और डायरेक्टली यहाँ पर आए। अच्छा, अब वो उस डिनर में अभिषेक शर्मा आए थे? आए थे, 8 को था, 8 को। तो उस डिनर में वो आए थे? आए थे। फिर क्या आए थे, वो वहां पे टीम के साथ रुके, फिर थोड़ी देर चले गए वो थोड़ी देर में फिर। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि अगर बता रहे हैं उनको हाई फीवर था, पेट भी खराब था, तो भाई नंबर 1 उनको तो आराम चाहिए था ना ट्रैवल के बाद। तो उस डिनर में जाने की क्या जरूरत थी? कोई थी जरूरत? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इंसान कहता है ना आराम कर लेता हूं, मुझे फीवर है 2 दिन से, हाई फीवर है, मैं ट्रैवल भी करके आया हूं, कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। नहीं लग रहा है, कल तो नहीं खेलेंगे। तो ईशान किशन साहब ने कहा कि टो पे बॉल लगी। हाँ, बट वो सीरियस नहीं है, वो लगी उसके बाद यार बट एक बात कहूं नितिन, टो पे जब बॉल लगती है ना उस वक्त पता भी नहीं चलता। अगर बाद में 2-3 घंटे बाद पता चलता है। अगर बाद में सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, कुछ दर्द हो वहां पर, फिर पता नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। बैट्समैन नहीं है ना कोई बाहर बैठा हुआ? और है क्या? और कोई बैट्समैन तो नहीं बाहर बैठा हुआ ना इंडिया का? किसके अलावा? और जैसे अभिषेक की जगह तो संजू आ ही गए। जब ऐसी स्थिति हो उसमें भी आप जीत रहे हो, जो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया। तो मैं कहूंगा हम जब ये टीम ऐसी नहीं करती थी तो हम यही कहते थे यार ये कब ये टीम ऐसे खेलेगी, इस अंदाज में खेलेगी जो बाकी टीमें डरेंगी। एंड आई थिंक वो तब नहीं भी खेल पाते थे, शायद आपके पास उतने बैटर थे भी नहीं, इक्का दुक्का थे जो एक्सेलरेट कर सकते थे। आज अगर आपके पास 8 ऐसे बैटर है इंक्लूडिंग अक्षर पटेल जो 8 पे आते जो ऐसे खेल सकते हैं, तो इसमें आपको डरना क्यों है? आप एक मैच जो आप भी जीते हो, हारे नहीं हो, एक बैड डे था। आई थिंक यूएसए बड़ी अब इसे भारतीयों ने डरना शुरू कर दिया है, डर डर कर बातें करना शुरू कर दी है अपने मीडिया पर। हालांकि मैच इतवार को होना है, ये हालात है इनके, ये कॉन्फिडेंस है इनका। भारत का मीडिया बकायदा ये कह रहा है कि फलाना भी इंजर हो गया जी, हमारा अभिषेक शर्मा बीमार हो गया, उसका पेट खराब हो गया, ईशान को पांव पर बॉल लग गई है, फलाना जो है वो हर्षित राणा पहले ही बाहर हो गया। ये उसी हाई वोल्टेज मुकाबले का डर है जो भारतीयों की शक्लों से आपको वाज़ है। इनकी शक्लें ज़रा देखिए कि हमें डरना नहीं चाहिए, हम क्यों डर रहे हैं। उस्मान तारिक पर इन्होंने चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठाया हुआ। बाकायदा भारत का प्राइम मीडिया इस पर बात कर रहा है। मैं आपको अगली एक वीडियो अगर टाइम हुआ तो ज़रूर बताऊंगा जिसमें भारत का प्राइम मीडिया उस पर पूरी रिपोर्ट बना रहा है। 40-40 मिनट के पूरे पैकेजेस चला रहा है कि उस्मान तारिक जो है उसे बैन किया जाए। ये हालात हैं इनके, और इन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें की वो तो आपको पता ही है। तो सुनते हैं कि भारतीय अपनी इंजरीज को लेकर और ये जो डर का माहौल है उसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छी तैयारी करके आया। अगर वो इंडियन टीम चेंज करेगी तो मैं ज्यादा घबराऊंगा। नहीं देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेम्परामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको, अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो लेके, और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो, वो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंची नहीं। एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंची, और एक वो तेज करता है। तो पर मुझे याद है पहले ओवर में उसने 3 विकेट फेंकी है। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडिया नीड टू प्ले हिम, दैट्स इट। मैं वही नहीं, मैं कह रहा हूं आदिल रशीद अगर बॉल डाल रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो, मैं मानता हूं आदिल रशीद अच्छा बॉलर है, उसने T20 मैचेस जिताए हुए हैं। आप एडम जैम्पा के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जिसकी बाय द वे वर्ल्ड में बड़ी अच्छे रिकॉर्ड है, इंडिया ने उसकी पिटाई करी, बट मैं कह रहा हूं उसकी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो क्यों? एक सैंपल साइज है, उसने कुछ किया है, वो भाई अभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना। ठीक है, 23 मैच खेले हैं, उसमें हर मैच में एक एक थोड़ी देर पहले हमने चर्चा बड़ी की, बात है। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हो गया, सैम अयूब को भी ले लो, आई डोंट नो सलमान आगा बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे। आपके पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उस नवाज के लिए, शादाब के लिए, इवन अबरार के लिए, चलो लेफ्ट हैंडर्स ठीक है, बट ये जो ओवर डालेंगे ऑफ स्पिनर्स, आपको लगता है कि 6 लेफ्ट हैंडर की बजाय, क्योंकि सूर्य और हार्दिक 2 ही राइट हैंडर्स हैं, और एक जो बाहर बैठा हुआ है ले दे के वो संजू सैमसन ही है, तो क्या आप एक लेफ्ट हैंडर को वहां पे बीच में ड्रॉप करके, लेट्स से हाइपोथेटिकली रिंकू सिंह, क्या आप एक और राइट हैंडर को डालने की कोशिश करो? कौन सा? तो टेक ऑन द ऑफ स्पिनर, कौन? सैमसन नंबर 5। आप बता रहे हैं, नितिन जी बता रहे हैं कि वो नेट में वो लय में नहीं नजर आ रहे। आई डोंट नो, उनका कहना है। नहीं, पर फिर मैं कह रहा हूं कैसे यार आप बेस्ट बैटर के साथ खेलोगे? आपके हर एक बैटर, अभी तो हम तारीफ कर रहे थे कि 1 to 8 ऐसे हैं, तोड़ देते हैं किसी को भी। अब उसमें से मैं किसी एक बैटर को बाहर बैठा दूं और खुदा ना खास्ता आपका वो बैकफायर कर जाए, है ना, वो रन नहीं बनाए, तो आप और हम ही तो कपड़े उतार देंगे ना कि यार इतनी बैटिंग लाइनअप चल रहा था, उसमें हर एक शख्स मैच विनर है, सबने रन बनाया, मैच जिताते हैं आपको, आपने क्यों भाई? और मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, नो डिसरिस्पेक्ट आपका, यू नो, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो अच्छी टीम है, किसी ने भी चैलेंज करती है, बट आई थिंक हम थोड़ा इमोशन पे ये देख रहे हैं कि वो ये बॉलर आ गया, अब क्या करें उसके लिए लेफ्ट हैंडर। एट द इतनी कोई टेंशन, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, रेयर चांस हरा सकता है,
बट पर इतिहास देख रहे हैं निखिल भाई, बात वही आती है कि जो भी इस तरह के अतरंगी बॉलर जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह के होते हैं, वो थोड़े से कंसर्न तो रहता है इंडिया के लिए। मतलब मेंडिस को भी आप ले सकते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन फिर मुझे एट द सेम टाइम मुझे जाना पड़ रहा है कितने साल पुराना एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि भाई तारीख भी कांपेंगे। वेला लगे बड़े कन्वेंशनल बॉलर है एकदम नांद्रे बर्गर भी जब नए नए आए थे इंडिया की विकेट ही ली थी उन्होंने। किसने? नांद्रे बर्गर का तो सिंपल क्या है उनका क्या ऐसा कुछ मैं नहीं ये कह रही है। हूँ कि एकदम कोई बॉलर आता है somehow हम बड़ा बना देते हैं ये। नहीं हम नहीं बड़ा बना देते। बॉलर अगर अच्छा होगा तो विकेट लेगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेगा। बट एक ही प्लेयर के ऊपर मैं इतना डिस्कशन में हर जगह देख रहा हूँ कि एक ही प्लेयर के ऊपर में हो रहा है। ठीक है, उसका एक्शन है वैसा, बट क्या टीम इंडिया के पास अच्छे गेंदबाज नहीं है, या टीम इंडिया के पास अच्छे बैटर्स नहीं है, और क्या टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? नहीं, बट मेरा ये मानना है नितिन, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे ईदर साइड। मैच है, आपको तैयारी तो करनी है ना, हम अच्छे हैं या नहीं है। मैच तो ये 20 और 20-40 ओवर का मैदान में होना है ना। क्यों, व्हाई शुड यू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड? नहीं, तैयारी तो टीम करेगी। आपके पास वीडियो एनालिस्ट है भाई, यूएसए तक इंडिया के खिलाफ तैयारी करके आया, फील्डर लगाया, हर एक बैटिंग आप भी करके जाओगे। उस्मान तारिक थोड़ा यूनिक बॉलर है, जो मतलब हर रोज आप नहीं खेल। कोई भी चैनल आप उठाकर देखें, स्पोर्ट्स चैनल हो, इनका प्राइम मीडिया इवन तक, वो सारे उस्मान तारिक पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है उससे? कोई कहता है बैन लगाओ, कोई कहता है ठीक बॉलिंग करता है, कोई कहता है पॉज गलत लेता है, कोई कहता है उसकी एल्बो बेंड जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है, ये करो वो करो। क्यों इतना खौफ है तुम लोगों को? कभी तुम्हारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, फिर तुम हमारे प्लेयर्स पर एतराज उठाने लग जाते हो। इवन के प्राइम मीडिया भी, जो पूरी दुनिया देखती है, इंग्लिश मीडिया प्लस हिंदी मीडिया टू। तो अब मैं आई नो मैच तो कल नमीबिया के साथ कल है, हम बात ऑलरेडी वही गलती कर रहे हैं कि हम 15 तारीख के मैच की बात कर रहे हैं, बट वो 4 ओवर इंपॉर्टेंट। पर सर तारिक भी तो डर ही रहे होंगे ना इंडिया को, 4 ओवर फेंकने किसके खिलाफ है उनको भी तो ही होगा ना। और इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच का दबाव तो वो पहली बार ले रहे होंगे, वो भी उनको अगेंस्ट जा सकता है। बिल्कुल। तो 4 ओवर इंडिया के फेवर में ही चला जाए, मतलब हो भी सकता है ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अगर हम एक्शन पे इतना ध्यान दोगे ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मेन चीज से। आप ही उनको हवा बना रहे हो कि ये चीज है। मुझे नहीं लगता कि एक्शन में तारिक के कोई दिक्कत है। नहीं, मतलब ऐसे चर्चा हो रही ना, इंडियन फैंस कह रहे हैं यार ये गलत, क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं, अंपायर देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी अंपायर देखते हैं, उसमें क्या है। आई डोंट थिंक उनके एक्शन में कोई दिक्कत है। हाँ, वो पॉज वाली जो बात है, मैं उस पर एक डिबेट है, बट वो यार पॉज तो पहले भी लेते थे। अब वो कितना, वो ज्यादा पॉज लेते हैं, अब जितना उसमें ग्रे एरिया तो है ही है, उस रूल में ग्रे एरिया है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और तो आप तीनों तो थे नहीं ग्राउंड पे, 211 रन की जब पारी आई थी ना, उसमें भी बॉलर ऐसा था, वो यहाँ से फर्क पड़ा था। कुछ नहीं, मुझे नहीं याद, आपको याद भी नहीं है। ये एटीट्यूड चाहिए होता है बैटर को कि पता ही ना चले पॉज। ये तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग हमें शिकायत करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए वहां पे जाके। पहले तो उसने नॉर्मल किया, बाद में ज्यादा हाथ रोकने लगा जब दूसरे स्पेल में, तो यहाँ पे हाथ रोक के फिर ऐसे एकदम आ नहीं रहा था आपका। तो वो है, आपको वो सब देखना होगा, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं ना, आपको पावर प्ले तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा भाई, साफ सी बात है। पावर प्ले आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये है कि आपकी बाउंड्रीज, ऑड बाउंड्रीज आ गई आपकी इधर उधर, प्लस स्ट्राइक रोटेशन, जो पाकिस्तान के साथ दिक्कत है बाय द वे। पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान डॉट बॉल्स बहुत खेलता है। रासपाल गेंदबाजी का, आई थिंक उस्मान तारिक और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को आप रख दीजिए। दुनिया की कोई भी टीम हो, इन दोनों, दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे आईपीएल टीम हो, पीएसएल टीम हो, कोई नेशनल टीम्स हो, आई थिंक लोग आंखें बंद करके कहेंगे कि वरुण चक्रवर्ती हमें दे दो। वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलोगे? मैं इसीलिए, वरुण चक्रवर्ती का क्या होता है, छोटी आती है उनकी विकेटें, उनको मिलती है छोटी बॉलों पे, मिड विकेट पे खड़ी हो जाती है, इधर हो जाती है। इस विकेट पे ही विल बी मोर डेंजरस देन एनी बॉलर। इवन अबरार का भी ये है कि अबरार का भी भाई रॉन्ग वन, जो ऊपर लटकाई हुई बॉल, अब अबरार का भी टेस्ट होगा बाय द वे। ऐसा नहीं है कि इंडिया के खिलाफ अबरार का भी टेस्ट होगा। नहीं, बट वो अब खेलेंगे वो कौन? अबरार? हाँ, नहीं, फिर सारे कैसे खिलाओगे आप? शादाब भी खेलते हैं, नहीं, मेरे ख्याल यही टीम, वो यही टीम खिलाएंगे। कौन सी? मतलब पिछला मैच जो था सेम टीम उसमें खेल, फहीम अशरफ से तेज और शाहीन। अरे नया बॉल डलाएंगे सैम अयूब से और शाहीन अफरीदी से। तो आपके स्पिनर पता क्या क्या हो गए? सैम अयूब 6 इंक्लूडिंग सलमान, वही कह रहा हूँ। बट वो वही अबरार, उस्मान तारिक, नवाज, शादाब, सैम अयूब, वही कह रहा हूँ। सो बेसिकली मुझे लगता है वो ऐसे ही करेंगे। नया बॉल वो सैम अयूब और अफरीदी से करेंगे। सैम अयूब नया बॉल अच्छा डालते हैं, कल भी चर्चा कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, उस्मान तारिक को रखा 10 के बाद, 10 के बाद के लिए। अब खैर वो अपनी सोच के साथ आएंगे, बट दे ऑल्सो आर अवेयर कि भाई वो इंडिया से हारते रहे हैं। अब प्रेमदासा में एक और चीज होती है ना श्रीलंका में, हालांकि मैच तो चलो 7 बजे शुरू हुआ, बट देखा वहां पे फ्लडलाइट जब ऑन होता है समा उस मैदान में, भला कि वो स्पिनर का वो है, फास्ट बॉलर का भी बॉल हिलता है। आपको सिराज की वो विकेट याद है, तो वहां पे फास्ट बॉलर का बॉल भी हिलता है। अफरीदी ने अभी तक बॉल डाला नहीं है। ये वो शाहीन अफरीदी नहीं है जो 2023 में
वो पहले में पहले मैच में आपके सामने थे। 22 में तो यार इनकी बॉलिंग अटैक वाज मतलब क्या फास्ट बॉलिंग अटैक थी। नसीम शाह तो बाहर बैठे हैं, हारिस राव है नहीं। तो अब बात आ जाती है उनकी बैटिंग पे। आई थिंक 3 बैट्समैन उनके जो है ना 1 2 3 वो ठीक है, उन्होंने चांस लेके खेलना है। अगर आपने आउट कर लिए, आपका बॉलिंग अटैक भी तो हम पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज कल उनका मैच हुआ है। इंडिया की बॉलिंग अटैक, हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग भी तो है। तो ये कंसर्न्स हैं जी हमारे पड़ोसियों को हमारे बॉलिंग अटैक पर और हमारे बैटर्स पर, क्योंकि मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इतवार को और भारतीय हैं कि उनकी टांगें अभी से कांप रही हैं, जबकि पाकिस्तानी रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर में हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी कर चुके हैं वो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और जीतना भी चाहिए ताकि हम इनका मुंह बंद कर सके। बाकी जो कुछ हुआ वो तो हम डिस्कस बाद में करेंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।